हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए टॉपिक्स के साथ आते हैं। सो नाउ टुडे टॉपिक इज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एज यू नो कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कब है, ये 9 सितंबर को ऑलरेडी क्या है डिसाइडेड है और इसकी घोषणा हुई। और जो है ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि आफ्टर प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो है उनकी शक्तियों के बारे में, उनके चुनाव के बारे में, तो यही कारण है कि ये क्या है, आपको चर्चा का विषय है। तो आइए आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के संदर्भ में। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डेट जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है या हो चुका था इसके संदर्भ में। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है, जो न्यूज़ में रहा, जो चर्चा में रहा। तो ये पहले यानी कि कब इसकी घोषणा की गई थी, तो द प्रोसेस फॉर द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मली बिगन. The election commission announced the election schedule on Friday and said that voting for the post of vice president will be held on 9th of September. भारत के जो अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने ऑलरेडी इसके बारे में घोषणा कर दिया है और ये भी बताया कि उपराष्ट्रपति के लिए जो मतदान होना है वो कब होगा, वो 9 सितंबर को होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि 9 सितंबर को क्या है, उपराष्ट्रपति जो है उनका चुनाव होने वाला है। अब आते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जैसा कि आप देखेंगे इस शेड्यूल के संदर्भ में, जो कि पहले की ये बात है, जब ये प्रक्रिया चल रही थी, जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी, हम वहां पे बात करेंगे। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शंस विल बी इशूड अगस्त 7 में। ये क्या हो चुका था, ऑलरेडी इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जा चुका था अगस्त 7 को कि इस दिन क्या होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं। ओके। और उसके बाद आफ्टर दिस इंटरेस्ट कैंडिडेट्स विल बी एबल टू फाइल देयर नॉमिनेशन टिल अगस्त 21, यानी इसके बाद इच्छुक जो भी उम्मीदवार हैं वो 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, मीन्स की गई है ना, ये हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रक्रिया जो है ये पूरी हो चुकी है। According to the Election Commission of India, in compliance with the Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Elections Rules 1974, the Commission has prepared the list of the electoral जो है college, including the latest addresses of all members. This list is arranged in alphabetical order on the basis of states, union territories. यानी चुनाव आयोग के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 40 के अनुपालन में आयोग के सभी सदस्यों के नवीनतम पते सहित निर्वाचक मंडल की जो पूरी सूची है वो क्या है, तैयार की गई है। सभी सूची जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णानुक्रम जो है यहाँ पे ये व्यवस्थित किया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो गई प्रक्रिया के बारे में कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सारी बातें यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमको जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्या है, संबंधित है। अब आते हैं यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन in consultation with the Ministry of Law and Justice with the consent to the Deputy Chairman of the Rajya Sabha has appointed the Secretary General of Rajya Sabha as the returning officer for the upcoming Vice Presidential election. तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे चुनाव होता है तो चुनाव में क्या होते हैं कि कोई ना कोई रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका होती है। तो चुनाव आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो ये हो गया चुनाव की प्रक्रिया से पहले, यानी जो जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपने यहाँ पर देखी। अब चलिए, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग की अब बात करेंगे कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनके चुनाव या फिर इनके जो इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत जरूरी हो जाती हैं। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि चुनाव है और क्या है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको वोट बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत, जो कि आप हिंदी में अक्सर सुनते हैं, बेसिकली क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि दैट स्पेशली यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हो जाता है यहाँ चुनाव इलेक्शन के बारे में।
सो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामित, ये ध्यान रखिएगा, आप सब जानते हैं कि संसद में यानी कि राज्यसभा में जो कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें चुनाव से आए हुए सदस्य भी हैं और नामित सदस्य भी होते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, जो नामित हैं और जो निर्वाचित हैं उनका भी। अब आते हैं कि ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान जो प्रोसेस है वो कौन से प्रोसेस के तहत ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो चुनाव प्रक्रिया जो है यहाँ पर ये बेसिकली चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, सीक्रेट बैलेट, और एकल हस्तांतरणीय मत यानी प्रणाली ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है। इसमें केवल संसद भाग लेते हैं, विधानसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखिएगा कि उसमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं। और चुनाव किस प्रकार से होता है, तो चुनाव यहाँ पर सीक्रेट बैलेट के आधार पर होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल, जिसको हम लोग वोट बोलते हैं, एकल संक्रमणीय जो मत होता है या प्रणाली, उस प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसमें अगले जो और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। अब सवाल ये उठता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कि जो है श्री धनखड़ जी के द्वारा रिजाइन देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद क्या हो चुका था, यहाँ पे वैकेंट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है। तो आइए कार्यकाल के बारे में देखते हैं। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया, जिसके कारण उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दिया था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक वह पद पर बने रह सकते हैं। अब इस्तीफा देना हो तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार जो धनखड़ जी हैं उन्होंने अपना इस्तीफा किसको सौंपा था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंपा था। अब आते हैं, उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित यानी प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि ये तो हो गया कि भाई इलेक्शन जो है वो आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होगा, गुप्त मतदान होता है, और अगर बात किया जाए 5 साल का वर्ष होता है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि इनको अगर यानी अगर इनके इस्तीफा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो ये अपने इस्तीफा ऐच्छिक रूप से जो है वो राष्ट्रपति जी को देंगे, जो कि अभी आपने हाल ही में देखा जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने जो है ऐच्छिक रूप से अभी क्या किया, इस्तीफा दिया है, मतलब स्वास्थ्य कारणों को, निजी कारणों के कारण। तो उसके अलावा अगर रिमूवल की बात की जाए यानी अगर ऐसा लग रहा हो कि जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव जो है वो पारित करके इन्हें हटाया जा सकता है साधारण बहुमत से, है ना, यहाँ आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्वालिफिकेशंस क्या है ना, जो भी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे, जिनका चुनाव जो कि आप देखेंगे कल जिनका चुनाव होने वाला है, और जो भी भारत के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहला होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि वो भारत के वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कम से कम 35 वर्ष की आयु इनकी होनी चाहिए, यानी कि देखिए कम से कम का मतलब क्या हुआ, यानी एटलीस्ट 35 ईयर इनका होना चाहिए। उससे कम में जो होंगे अगर कोई भी कैंडिडेट तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पर योग्य नहीं होंगे। सॉरी। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर और क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए, यानी ये राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो, और ये किसी लाभ का पद जो है यानी जिसको कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ये कार्यरत नहीं होने चाहिए। ये जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से लाभ का पद जिसको कहते हैं हम लोग, कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर हैं। सॉरी। ठीक है जी, तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बेसिकली क्या है, ये क्वालिफिकेशंस है किसके, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, कि जो भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए, ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनकी होनी चाहिए, और ये किसी लाभ के पद पर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ये कार्यरत नहीं होने चाहिए।
चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले इस पर, यानी इनकी पद और भूमिकाओं के बारे में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो संविधान के अनुसार भारत के दूसरे संवैधानिक क्या है यहाँ पर, यानी सर्वोच्च पद है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन यानी एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं। ओके, उसके अलावा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो हैं वो अस्थायी रूप से कार्यकारी राष्ट्रपति यानी एक्टिंग जो है, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं। यानी ये हो गया इनका कार्य। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं इनके बारे में जगदीप धनखड़ जी 2025 जो कि अभी इन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये जो हैं इन्होंने कार्यभार संभाला था 11 अगस्त 2022 को। ओके, स्टिल 2025 में आप देखेंगे जिसकी वजह से अभी चुनाव हो रहा है यहाँ पे। तो ये इनके पद और भूमिकाओं के संदर्भ में है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की जब बात आती है तो संवैधानिक प्रावधान के बारे में अगर कहा जाए तो क्या है संवैधानिक प्रावधान, ठीक है ना। हाँ, क्या है संवैधानिक प्रावधान, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद, हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक में जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं उनके संदर्भ में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ से संबंधित जो है, 1 सेकेंड, प्रावधान है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें तो यहां देख सकते हैं कि अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये चुनाव कौन करवाता है ना। ये जो आपने देखा कि इलेक्शन जो है ये कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों, अभी मैंने बताया आपको कि लोकसभा राज्यसभा के सभी जो सदस्य हैं उनके जो है माध्यम से होता है। यहाँ पर सिर्फ संसद भाग लेते हैं, विधानसभा के इसमें कोई सदस्य नहीं होते हैं। अब वोटिंग सिस्टम पे आइए बात करते हैं। तो चुनाव अभी हमने बताया कि ये सीक्रेट बैलेट पर होता है, एकल हस्तांतरीय मत के अनुसार होता है। यहाँ पर संसद अपने क्रम में जैसे कि 1, 2, 3 में उम्मीदवारों को वोट देते हैं। ओके, यदि पहले पसंद वाले को आवश्यक बहुमत नहीं मिलता है तो उसके वोट दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोट बर्बाद नहीं होगा। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पसंदीदा व्यक्ति है आपने उसको वोट दिया, लेकिन अगर उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन नहीं क्रिएट हुआ तो उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे को। तो ये कंडीशन होता है। और यही जो प्रणाली है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर क्या होती है, आधारित होती है। इस प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है खास तौर से कि जो मत है वो बर्बाद नहीं हो, यानी जो वोट है वो बर्बाद नहीं हो। ओके, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है। अब आते हैं यहाँ पर इसमें चुनाव प्रक्रिया, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि उम्मीदवार को प्रस्तावित करने के लिए 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद समर्थक होने चाहिए। नामांकन पत्र के साथ लगभग 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। जब स्क्रूटनी की बात आती है बच्चों, तो यहां हम क्या देख सकते हैं कि नामांकन पत्रों की जांच की जाती है। अगर शर्तें पूरी नहीं हो तो नामांकन निरस्त भी हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्क्रूटनी जो है, स्पेशली अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्क्रूटनी में ये चीजें होती हैं। 1 सेकंड, इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा तो आपको और अच्छे से ये दिखाई देगा, है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें, तो ये चीजें मतदान संसद भवन में होता है। गुप्त मत पत्रों के जरिए वोट डाले जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मतगणना, पहले पसंद के वोट गिने जाते हैं। यदि किसी को आवश्यक यानी कोटा मिल जाता है तो वह विजेता घोषित होता है, अन्यथा वोट दूसरी पसंद के आधार पर ट्रांसफर होते जाते हैं। परिणाम, सर्वाधिक वैध वोट पाने वाले उम्मीदवार जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं, जीत जाते हैं, या ये घोषणा की जाती है कि ये क्या हुए, ये यहाँ पर जीत चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर कि जो भी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन जीतते हैं, खासतौर से यहाँ पे यही है कि वोट जो है, यानी कि जैसे अगर कहा जाए कि एक सिंपल सी बात ये है इसमें कि इसमें यही है कि वोट जिसको अगर कम आ रहा है तो उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति को, यानी वो जो भी उम्मीदवार है उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद से जितने बचेंगे उम्मीदवार उनके बीच फाइट होगा, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होता जाता है, उस आधार पर जिसको ज्यादा वोट मिलता है फिर उसको क्या होता है यहाँ पर जो है वो वहां पर घोषित किया जाता है कि ये चुनाव जीत गए हैं।
अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 4 उम्मीदवार कंटेस्टेंट उठे हैं, 4 में से 2 लोग जो हैं वो क्या हो चुके हैं, उनका वो एलिमिनेट हो गया, बच गए 2, ए और बी बच गए। ए और बी में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के पास भी 50-50 वोट अगर आए हैं, तो दोनों उम्मीदवारों के पास क्या हो गया, 50-50 वोट हो गए। अब अगर टाई वाली स्थिति आई तो क्या किया जाएगा, तो देखिए अगर बराबर हो जाए चुनाव में, आयोग का निर्णय लागू होता है। आमतौर पर लॉटरी, ड्रॉ, फ्लॉट्स या पहले वरीयता वाले वोटों की संख्या के आधार पर निर्णय किया जाता है। तो ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं कई बार, मतलब इस तरह की भी कंडीशंस आने की उम्मीद रहती है। उसके अलावा संसद वोट देते समय उम्मीदवारों को 1, 2, 3 की प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हैं। अगर उनकी पहली पसंद हार जाती है तो वोट बर्बाद नहीं होती और वो दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाता है। इससे वोट न्याय संगत और अनुपातिक रूप से जो है क्या होता है, इसका उपयोग होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पे बड़ा ध्यान रखा जाता है इस चीज का कि वोट किसी भी तरह से बर्बाद नहीं हो। और यही अच्छी बात यह है कि जो वरीयता जैसे आपने दिया कि मुझे पहले ये पसंद है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, उसी आधार पे क्या होते जाता है वोट जो है, जैसे उसमें जिसके कम वोट आ रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग फिर वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे। तो जिनको उस हिसाब से वैध मत आएंगे वही क्या होंगे, उपराष्ट्रपति के जो है का चुनाव जीतेंगे। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आशा करती हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जुड़े रहिए दी आईएएस के साथ।